प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों के लिए पढ़ाई बिल्कुल एकदम बेहतरीन चल रही होगी। उम्मीद करता हूं ऐसा कि देखिए दोस्त, काफ़ी मतलब कि वीडियो में भी कमेंट आ रहा था कि भैया हमें कुछ इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो हमें जीके जीएस से समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे कहाँ से पढ़ना है, या बैच ले अभी से कि या कैसे बुक कोई रिफ़र करे या फिर PYQ कैसे कहाँ से पाए। ठीक है, देखिए इन डाउट को हम इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि हम खुद उस स्थिति से लड़ चुका हूँ। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए पूरा जीके जीएस का मैं इसमें आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए कि जीके और जीएस आप लोगों के लिए जैसे कि 15-15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेटेज रखता है। तो चाहे अग्निवीर जीडी की तैयारी करते हैं या ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, चाहे 8वीं पास या 10वीं पास, जो लोग हमारे सिस्टर लोग WMP की तैयारी करती हैं, वुमेन मिलिट्री पुलिस की, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकती हैं। ठीक है, देखिए इनका जो सिलेबस तीनों ट्रेडों का होता है वो सेम होता है। 50 क्वेश्चन आता है, जो कि जीके से 15 क्वेश्चन, जीएस से 15 क्वेश्चन और मैथ से 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से, टोटल 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आपको 100 नंबर का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो दोस्त आप लोगों के लिए जैसे कि जीके जीएस जो कि मतलब कि दोनों मिला के बात करें कि 30 क्वेश्चन हो जाता है, तो उसमें से आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन जो जीके जीएस का होता है वो जीके का मतलब कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, मतलब किस लेवल तक का आता है, उसमें भी 3 डिवाइडेड होते हैं, 3 भाग होते हैं जीके में। जैसे 10 क्वेश्चन ईजी, फिर 2 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट, फिर 3 क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ रहता है। तो जो टफ वाला क्वेश्चन होता है अभी तक आप लोगों के लिए शायद पता भी नहीं होगा, वो करंट अफेयर्स भी हो सकता है, क्योंकि दोस्त जो आप लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं तो उसमें भी आ जाता है। तो मतलब कि डाउट हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया, आउट ऑफ सिलेबस से हो गया है। तो दोस्त जीके का एक रामबाण है, वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जैसे कि जीके का जीएस का इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे तैयारी करना होगा। तो हम आप लोगों के लिए कुछ डाउट लेने वाला हूँ। तो डाउट है कि सबसे पहले डाउट है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, और इसमें आप लोगों के लिए बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना होगा, कहाँ से लगाना होगा, और बेस्ट बुक आप लोगों के लिए इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जीके के लिए आपको जीके जीएस दोनों के इसमें लेकर चलना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के लिए सबसे पहले आप बात करते हैं कि इसमें अभी तक सिलेबस आप लोग नहीं लिए हैं कहीं से भी, तो आप लोग सबसे पहले अब सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, तो अब लगभग में 2.5-3 महीने आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बचा है। ठीक है, तो शायद आप लोग के लिए मतलब कि सिलेबस अगर आप थ्योरीज वाइज पढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा। अगर आप लोग पहले से भी पढ़ लिए हैं तो बिल्कुल अच्छा बात है, आप लोगों के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, रिवाइज करना होगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों बहुत ही कठिनाई होगी थोड़ा, तो इसलिए आपको अब अगर थ्योरी वाइज पढ़ेंगे तो भी अच्छा है। उसमें आप थ्योरी वाइज सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। इसके बाद आप PYQ क्वेश्चन देखिए कि किस लेवल का आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, आपको यूट्यूब पर कहीं सर लोगों से मिल जाएगा, और बुक में भी दिया रहता है। अब बुक को आप लोग के लिए सबसे पहले बात करते हैं बुक कौन सा ले, तो दोस्त आप लोग के लिए कोई भी बुक ले लेना होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, हम खुद जब पढ़ रहे थे तो ये वाला बुक लिए थे जो एक्से बुक्स के नाम से आती है, तो ये बुक्स हम लिए थे। इसमें आप लोग के लिए पूरा थ्योरीज वाइज मिल जाता है, जीके का, जीएस का, मैथ, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट का इसमें थ्योरीज वाइज मिल जाता है, और आपको इसी के साथ में आपको 2 मॉडल पेपर भी मिल जाता है। तो इसको अगर आप लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, आप ये नहीं सोचना कि प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए दोस्त, आप किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हैं, कोई मतलब ऐसा है नहीं कि इसी बुक से सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई भी बुक ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बुक्स लेने के लिए सबसे पहले आप ख्याल रखिएगा कि न्यू एडिशन का लेना है, जिसमें कि आपको 2024 में एग्जाम हुए हैं उनमें आपको क्वेश्चन मतलब कैलकुलेट हो, मतलब उसमें लिखा हो, वैसा बुक लेना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे पहले फिर बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कहीं से भी लगाना, उसमें अंदाज लग जाता है कि PYQ क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं जीके और जीएस का। देखिए हम खुद तैयारी किए हैं तो हम आप लोगों के लिए बता देता हूँ। जैसे कि आपको
कहीं से भी डीप लेवल तक, मतलब किसी भी टॉपिक से बहुत गहराई तक उसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब बाहर से ही, मतलब कुछ भी, जैसे राज्यपाल से क्वेश्चन आ गया तो राज्यपाल से आपको क्या पूछ देगा, न्यूनतम उम्र मांग देगा और आपसे राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कि इतना जनरल जीके आता है आपको, ठीक है। मतलब डीप में नहीं पूछता है, आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आप किसी भी बुक से अगर बैच नहीं ले पाते हैं तो बुक को आप लेके उसी में टॉपिक वाइज दिया रहता है, उससे आप जीके जीएस का पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए आपको क्या कहते हैं कि मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए तो भाई आपको कम से कम उसको सीखना पड़ेगा एकदम, आपको प्रैक्टिस सेट से वो शायद समझ ना आए। इसलिए आपको अगर मैथ शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं से भी बैच लेकर जो कि मैथ एकदम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़िएगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट से समझ में शायद ना आए आप लोगों के लिए, अगर नए तैयारी कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे द्वारा जो मैथ का क्लास हुआ है, अगर उससे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज एकदम है। तो इसी चैनल प्ले लिस्ट का लिंक दिया जाएगा, आप वहां से आप मैथ का बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए जीके जीएस का भी, अगर गणेश डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको क्लास मिल जाएगा, वहाँ से भी जीके जीएस का कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का बात रहा तो रीजनिंग को आप लोग के लिए एग्जाम से पहले करा दूंगा, कोई दिक्कत रहने वाला नहीं है। तो दोस्त, आप लोग के लिए कोई भी जानकारी अगर छूटा होगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप लोग के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।